गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.4 अगे कंटिन्यू करते हैं। आप 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो की कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग एज वैल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ वो कह रहे हैं कि इन्हों असेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करना। थानू पता असेंडिंग ऑर्डर में की होंदा, पहले सब तो छोटी एंड दैन ग्रेटर टर्म, उस तो वड्डी, फिर उस तो वड्डी, फिर उस तो वड्डी, मतलब सब तो पहले छोटी टर्म फिर वड्डी वड्डी। डिसेंडिंग च ओपोजिट होंदा, सब तो वड्डी एंड दैन छोटी छोटी, यानी डिसेंडिंग आप कहने डिक्रीज कर रही है टर्म्स, राइट। तो हम आप पहले असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करते हैं। देखो किवें सॉल्व करते होंगे। आप पहले फस्ट टर्म देखते हैं, कंपैरिजन भी देखा सी आप। हुण इहदियां तां सारियां फस्ट टर्म सेम है, राइट। उस तो बाद की करांगे, हुण आप पॉइंट तो बाद चैक कर लैंदे आ। इत्थे 0 0 2 6 2 3 एंड 6, यानी कि 0 0 2 है। कंपैरिजन इन्होंने दोनों करांगे, 0 अगेन एंड हेयर इट इज़ 6। 0 0 इज स्मॉलर और 0 6 इज स्मॉलर। ओबियसली 0 0 तो अपने को सब तो फर्स्ट बन जाएगी 3.007 एंड देन 3.06। हम ये दो टर्म्स तक हो गई, आप लिख लिया, अरेंज कर लिया। हम अपने को 2 3 एंड 6 विच इज़ ग्रेटर 6, फिर 2, फिर 3 एंड 2, मतलब सब तो पहले छोटी टर्म केड़ी अपने को 2, 3.2 एंड देन 3.36 एंड देन इट इज़ 3.6। समझ गए? कंपेयर किवें करना है? जो फर्स्ट टर्म सेम है उन्होंने छड़ लो, नैक्सट टर्म पॉइंट देखो, उस तो नैक्सट देखो, फिर उन्होंने कंपैरिजन करते जाना। आप हम डिसेंडिंग ऑर्डर की होंगे, पहले सब तो ग्रेटर फिर स्मॉलर, यानी कि असेंडिंग का ओपोजिट तो आप डायरेक्ट लिख दें 2 3.06 एंड 3.007। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन हाँ। इन द सैकेंड पार्ट देखो हम उतो मैं स्टेटमेंट नोट करानी आ, वो होगा थोड़ा होमवर्क। एक क्वेश्चन मैं कराया, एक क्वेश्चन तुसी खुद करो। लिखो सैकेंड क्वेश्चन अपने को 6.4 4.5 0.33 21.06 एंड 0.033। हम तुसी इन्हां च कंपैरिजन करके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लिखने हैं। ओके, ये हो गया एक क्वेश्चन आज लिए थोड़ा होमवर्क। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ 6th क्वेश्चन देखो की कह रहा, एक्सप्रैस द फॉलोइंग एज डेसिमल। मतलब जो भी नीचे गिवन स्टेटमेंट है उन्होंने डेसीमल्स कन्वर्ट करना है, राइट। वो आंसर आप डेसीमल्स देना। हम फर्स्ट पार्ट है जिन्हें 16 1/25, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन दी है। मिक्स फ्रैक्शन वो कह रहे हैं डेसीमल्स कन्वर्ट करो। हम आपको पता है आप एज सच कभी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करते, राइट। या तो ये कोल अपन दो मैथड्स है डेसीमल्स कन्वर्ट करने। आप दोनों मैथड ही देखांगे। पहले आप देखते हैं जिमें आप अज तक करते आ रहे हैं कि पहले मिक्स में इंप्रॉपर कन्वर्ट करांगे एंड दैन डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। देखो जिमें 16 × 25 + 1/25 इन सॉल्व किया अपने को बन जाएगा 401/25। ठीक है, हम इनू की करांगे आप 401 ਨੂੰ 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 1 × 25 अपने को लिखे बन जाएगा 151, राइट। 25 6 का होंगे 150, तो अपने को रिमाइंडर बच गया 1। हम इतने कोई होर नहीं डिजिट पॉइंट 0। हम 10 तो 25 तो फिर छोटा 0 100 10 25 4 × 100, रिमाइंडर बच गया 0, यानी कि जो अपने को आंसर बनया इधर वो अपना इहदा आंसर हो जाएगा डेसिमल फॉर्म 16.0। एक तो मैथड ये हो गया जोड़ा कि आप बचपन भी करते आ रहे हैं कि सिंपल कोई भी टर्म दी है उन्होंने डिवाइड सॉल्व कर लो, जो भी पॉइंट्स में आंसर आ गया रिमाइंडर 0 बनने से वो अपना आंसर हो जाएगा। बट नाउ हम अपने क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन थी ना 16 1/25। हम देखा जाए तो जो अपने को डेसीमल आ रहा उस डेसीमल तो मूहरे की आ 16 ही आ, राइट। तो आप की कर सकते हैं, इनू लिख सकते 16 + 1/25
25 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ प्लस 1/25 ਨੂੰ सॉल्व कर ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 1 ਤਾਂ ਛੋਟਾ है 0.0, 10 75 तो छोटा है, एक होर 0, 100 बन गया 4, 25 के टेबल से जाता 104 से, यानी कि इत्थे की बन जाएगा 0.04। दोनों को ऐड करांगे 16.04 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब जे तुसी एड्डी वड्डी डिवाइड या आ मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना चाहते तो तुसी इहनूं डायरैक्ट सॉल्व कर सकते हो कि 16 एज इट इज़ रख लिया, मतलब कि जिहड़ी मूहरे वाली टर्म एज इट इज़ और पीछे वाला जो फ्रैक्शन टर्म आ उन्ना कला डिवाइड सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। या फिर मैथड तो अपना को ओल्ड मैथड अपने को है ही अपना कि आप की कन्वर्ट कर लाँगे पहले इम्प्रॉपर जिवें अगे करते सी, इम्प्रॉपर तो डिवाइड सॉल्व की, रिमाइंडर जो 0 बन गया दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ ऑल अप टू यू, तुसी ए मैथड नाल करदे हो कि ए मैथड नाल, दोनों ही मैथड सही है एंड वैलिड है। ओके, नाउ लेट्स डू इट्स सेकंड पार्ट। हम देखो सेकंड पार्ट अगेन अपने को किया 25 1/8, हम अपने को 25 1/8 इनू आप करेंगे अगेन आप दो मैथड्स अपने को सॉल्व करेंगे, मैथड 1 एंड मैथड 2। मैथड 1 के अकॉर्डिंग की सी 25 × 8 + 1/8, इन्हों अगेन सॉल्व कर लो, इट विल बी 201/8, 201 एंड 8 दोनों को डिवाइड करांगे अपने को की बन जाएगा 16 2 4 1 4 40 25 1। हम देखो डेसिमल लगा लिए 0, हम 10 तो 8 तो छोटा है यानी कि 8 1 इज 8, देन 2 here it will be again 0, 16 2 it will be नीचे लिख रही हैं 4 and 0 45, रिमाइंडर बन गया 0, तो अपने को आंसर कितना बन गया 25.125 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये सी मैथड 1 राइट, थोड़ा ये कर ली तो बन गया। मैथड 2 च आप करते होंगे 25 1/8 जो भी क्वेश्चन है उनकी मूले वाला चीज़ इनू एज इट इज़ रख लें प्लस 1/8 एंड जो 1/8 आ उन्होंने कल्ले डिवाइड सॉल्व कर दें 8 राइट। 1 तो हम 8 तो छोटा है, पहले ही डेसिमल लग जाएगा 0 8 1 2 रिमाइंडर बचा, हम अगेन एक 0 लगाई 16 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर इज 4 8 5 ज़ा 40 जी। तो हम की करेंगे 25 प्लस इनू सॉल्व करके की बनया 0.125, दोनों ऐड किया 25.125। जोड़ा मैथड 2 है हम देखो मैथड 1 एंड मैथड 2 की ईजी है। मैथड 2 ईजी इसलिए क्योंकि जो मैथड 1 आ वो इतों आ वाली डिवाइड पोर्शन तो शुरू हो रही है, इन्नी डिवाइड इतने थोड़ा इन्नी सारी करनी पड़ी, इतने नहीं, यानी मैथड 1 टाइम कंज्यूमिंग है यानी ज़्यादा टाइम लगता, मैथड 2 बहुत छेती नाल सॉल्व हो जाता। तो ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चन विद मैथड 2 एंड मर्जी है 1 नाल भी सॉल्व तुसीं करने तो कर सकते हो। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। हम थर्ड क्वेश्चन देखो 19/10, ये तो बहुत ही ईजी है, तो याद होगा अपनी किसी भी चीज़ आ 100 लगता 192/10 यानी कि नीचे 10 है तो एक डिजिट छड़ के पॉइंट लग जूगा, आई करते होंगे ना पिछों काउंट करके। तो हम ये तो ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, किवें करांगे इनू, नीचे इस बार 10 है 19/10 तो इट विल बी 1.9 राइट। जिमें हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो 221/100 एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज 3254/1000। ईजी है बिल्कुल है ना, उन्हीं सॉल्व कर दो 2 डिजिट छड़ के 1 2 3 3 डिजिट छड़ के पिछों काउंट करने 1 2 एंड 3, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट सिक्स पार्ट।
है ना। 6th क्वेश्चन देखो की कह रहे 2/25 अगेन मिक्सड फ्रैक्शन च पहला या तो आप इंप्रॉपर कन्वर्ट करांगे बाय मैथड 1 या फिर 2 + 2/25 बाय मैथड 2 सॉल्व कर देंगे। हाँ ये आप दो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। सो आई थिंक आई शुड गिव दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। सो सॉल्व इट बाय योर सेल्फ एंड ट्राई एंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। मीनस अपन जो क्वेश्चन दिता आपको आंसर फाइंड करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जिन्हें 36.54 माइनस 15.79 प्लस 85.2 माइनस 57.615 यानी प्लस माइनस करके सॉल्व करना आप तो आप रीअरेंज कर लेंगे होंगे। पहला देखो किमें जिमें आप फर्स्ट टर्म है जिदे मूरे कोई साइन नहीं प्लस दिया लिख लो पहले हम प्लस वाले टर्म्स लिख लो विद साइन। ये तो है माइनस दी नो आ है प्लस दी द राइट इट डाउन 85.2 राइट। हम हो तो कोई प्लस दी टर्म है नहीं नाउ राइट माइनस वाली टर्म्स। आप फर्स्ट जी सैकेंड नंबर के टर्म्स छड्या से आप माइनस वाली लिख लो माइनस विद साइन लिखना 15.79 एंड देन लास्ट देखो 100 माइनस 26.32 प्लस 1.2 हम इन्हें की है देखो पहले जो 100 है 100 के बाद 100 कोई पॉइंट नहीं दिता तो अपन लिखोगे 100.0 26.32 प्लस 1.2 अगेन तुम रीअरेंज कर सकते हो 100 एंड 1.2 कंबाइन करके लिख लिया माइनस 26.32 यानी कि पहले ना दोवां नूं ऐड कर लांगे जो भी आंसर बनूगा उन्होंने सबट्रैक्ट करके अपना आंसर आ जाएगा। ईजी है था। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू इट थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट देखो 78.5 माइनस 26.2 प्लस 21.45 एंड माइनस 11.47 हम देखो इन्होंने अगेन आप रीअरेंज कर लिए 78.5 प्लस 21/45 माइनस 26.2 माइनस 11.47 प्लस इन्होंने दोनों को कर देंगे ये पूरी साइन मतलब प्लस का ही होंगे ऐड किया इन्होंने अपने को बन गया 99.95 हम आ भी माइनस 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 प्लस इन्हों भी ऐड कर लो बन जाएगा 37.67 साइन ग्रेटर टर्म का दोनों तो ग्रेटर कि है 26 तो साइन माइनस का हम आ प्लस दिया आ माइनस दिया प्लस माइनस माइनस दोनों सबट्रैक्ट कर दो 62.28 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर विद पॉजिटिव साइन लगाओ ना लगाओ वन ऑन द सेम थिंग। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 62.28। ईजी है ना। तो हम इधर फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट नोट कर लो वो भी थोड़ा होमवर्क होएगा 32.45 माइनस 25.20 तो बिल्कुल ईजी है इन्होंने दोनों को ऐड करके आंसर एक तो सबट्रैक्ट कर देना। इट्स योर होमवर्क क्वेश्चन।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है what should be added to 36.85 to get 59.41। कहते कि एवजा की ऐड करिए what should be added to मतलब कि 36.85 एवजा की ऐड करिए to get यानी अपने को आंसर क्या आवे 59.41। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। वो कह रहे हैं what should be added यानी आप की कर देंगे नंबर वो वाला लेट कर लेने लेट द नंबर बी एक्स क्वेश्चन दी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what should be added to 36.85 जब की ऐड करिए we get 59.41। बस स्टेटमेंट समझ लो अपने को आप बन जाए। कहते एवजा इस नंबर विच की ऐड करिए कि वी गेट मतलब अपने को आंसर आ जाए 59.41। समझ गए। जस्ट इक्वेशन बना लो आंसर अपने आप इजी हो जाएगा। हम सॉल्व करना एक्स 59.41 इधर से 36.85 प्लस का उधर जाके माइनस 59.41 के मुरे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस का 36.85 माइनस दैट प्लस माइनस माइनस दोनों को सबट्रैक्ट कर दो अपने को आंसर बन जाएगा 22.65। ठीक है इजी है ना बिल्कुल ये। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 17.1 टू गेट 2.051। कहते कि एज ए की नंबर सबट्रैक्ट करिए 17.1 चो कि अपने को आंसर आ जाए 2.051। यानी कि फिर वही पहले वाले क्वेश्चन वांगू है उससे की व्हाट शुड बी एडेड यानी कि ऐड करिए इस बार की है सबट्रैक्ट करिए लेट कर लेने लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कह रहे अपन 17.1 चों एवजा की ऐड करिए कि वी गेट 2.051। समझ रहे हो ना स्टेटमेंट में पढ़ के किमें लिखना है क्योंकि जे तुम ये हुण नहीं ना ये चीज़ समझोगे तो तुहानू 8th क्लास में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट्स। इहदे च किया व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इस नंबर चो की सबट्रैक्ट करिए कि वी गेट यानी इक्वल्स टू 2.51 मतलब 2.051 अपने को ये आंसर आ जाए। समझ गए। नाउ सॉल्व इट एक्स माइनस है 2.051 माइनस द एक्स साइन दे नाल ही इत्थे रखना है। हम 17.1 दे मूरे कोई साइन नहीं मीनस ये प्लस द प्लस उधर जाके माइनस। ठीक है हम इन्होंने दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप सॉल्व दैम। हम इन्होंने दोवां देखो 2 दे मूरे कोई साइन नहीं मिलते प्लस का 17 के अगे माइनस का साइन है प्लस माइनस माइनस 17.1 तो 2.051 सबट्रैक्ट किया तो अपने को आंसर बन जाएगा 15.049। साइन ग्रेटर टर्म का ग्रेटर कि 17.1 की एक्स केड़ा से अपने को माइनस का हम दोनों साइड माइनस माइनस हो तो आप कट करके लग देंगे होंगे ना तो अपने को एक्स बन गया 0.04। ठीक है दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर एक्स की वैल्यू आ गई 15.049। ये सी अपना 9th क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राजेश हैड ₹350.75 विद हिम मतलब वो देखो टोटल मनी 350.75 है। उनके विचों आउट ऑफ दीज ही स्पेंड ₹29.52 ऑन फ्रूट्स ₹31.25 ऑन ब्रेड एंड एग्स ₹160 ऑन ड्रेस मटीरियल। वो कहते वो टोटल मनी है 350.75 उनके उन्हें 29.52 फ्रूट्स ली 31.25 ब्रेड एंड एग्स ली एंड 160 उन्हें ड्रेस मटीरियल ली खर्च कर दी। हम वो कहते हाउ मच मनी इज लैफ्ट विद हिम इन्ना सारा कुछ खर्चा करने तो बाद वो किन्नी मनी बची ये दसना। यानी कि टोटल चों आ सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो पता चल जो उन्हें किन्ने बचे बचा ले। जिमें आप कहिए मम्मा ने मैं 10 रुपीज़ दिते पिछों 2 रुपीज़ की भी मैं कैंडी लै ली 5 रुपीज़ की चॉकलेट लै ली एंड 1 रुपी की एक
ਚੂਇੰਗਮ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਪਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। टोटल मनी Rajesh have, that is rupees 350.75 हाँ आप लिख लियो ने किस किस चीज़ से मनी स्पेंड की, लिखो मनी स्पेंड ऑन फ्रूट्स रुपीज़ 29.52, money spent on bread and eggs rupees 31.25, and next is money spent on dress material is rupees 160। हाँ वो कह रहे हैं कि what is how much money left is left with him, तो लिखो money left with राजेश। किमें होगा टोटल मनी माइनस सम ऑफ money spent on all items, मतलब इन्ना सारिया का ऐड करके इस तो सपरेट कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। उन्होंने आप स्टेटमेंट की फॉर्म से लिख लिया टोटल मनी माइनस सम ऑफ मनी स्पेंट ऑन ऑल आइटम्स। मैंने ऊपर इरेज कर लगी हम देखो इत्थे की अपने को टोटल मनी माइनस सम ऑफ स्पेंड मनी, तो टोटल मनी कितनी है 350.75, दैन माइनस सम ऑफ ऑल द मनी स्पेंड ऑन आइटम्स। किहड़ी आइटम्स दे पैसे सी, सब तो पहला अपने को सी फ्रूट 29.52 प्लस ब्रेड एंड एग 31.25 प्लस ड्रेस मटीरियल 350.75 माइनस इन्होंने तीनों ऐड किया अपने को बन जाएगा 220,220.77। हाँ ना प्लस दिया माइनस दिया, प्लस माइनस माइनस दोनों सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करके अपने को आंसर बन जाएगा 129.98। ये आ गई वो मनी लेफ्ट, तो लिख सकते हैं अपने को आप मनी लेफ्ट विथ राजेश इज इक्वल्स टू रुपीज़ 129.98, यानी कि वह सारा खर्चा करने तो बाद वो बच गई मनी 129.98। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही पूछा सी क्वेश्चन चो उन्होंने कि उनके कोल कितनी मनी एंड ते बची है, तो आप टोटल चों उनके स्पेंट आइटम्स का खर्चा ऐड करता तो अपने को आंसर आ गया। नाउ बस अज थोड़ा जो होमवर्क के क्वेश्चन दिते वो सॉल्व करने हैं, एंड जे कोई होर डाउट होया सॉल्व क्वेश्चन तुम मैंने पूछ सकते हो, एंड अपना होमवर्क टाइम पर चेक करवाया करो। 4 o'clock तक थोड़े को लिमिटेड टाइम है, डू योर होमवर्क एंड चेक, मेक इट ए चेक बाय मी।